जो एक कार्यपालिका का रुझान, कार्यपालिका की छोड़ो, जब न्यायपालिका के लोग ही राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हैं, तो जो वर्तमान सरकार है उसके क्रियाकलापों पर सवाल आम जनता उठाने लगती है। सोशल मीडिया पर अगर सवाल उठते हैं तो ये सोशल मीडिया गांव की उन गलियों तक भी पहुंचता है, बोलेंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर जब गुप्तेश्वर पांडे की ये सब चीज़ें आती हैं तो बिहार के अंदर भी खलबली मचनी शुरू हो जाती है। एक ऐसा आरोप लगने लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, जिसमें ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यपालिका का गलत इस्तेमाल किया है और कार्यपालिका को उसके गलत इस्तेमाल करने पर जिसने कि सरकार को फायदा पहुंचाया किसी न किसी तरीके से। देश को लेना देना है शिक्षा से, रोजगार से, उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन बात चलती है फिल्म इंडस्ट्री पर, बात चलती है रिया चक्रवर्ती पर, बात चलती है गुप्तेश्वर पांडे पर। गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया था कि औकात नहीं है रिया चक्रवर्ती की, जबकि वो एक प्रशासनिक पद पर थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए आपके बीच एक बार फिर लेकर के वो खबर, जो खबर आजकल चर्चा में है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर चर्चा पर वो खबरें हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं, कुछ ऐसे सरकारों के वो प्यादे हैं जो मोदी सरकार का या नीतीश सरकार का पक्ष लेते रहे और अब उनकी तैयारी है चुनावों को लड़ने की। एक तरह से परंपरा चल निकली है। पहले भी इस परंपरा को हमने देखा है और पहले इस परंपरा को नहीं जानेंगे तो वाकई में ये हो जाएगा कि हमने कुछ नहीं जाना। परंपराओं को आप पीछे से देखिए, गूगल कीजिए, गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन कौन कितने पानी में हैं, और आप खुद गाना गाने लगेंगे, कौन कौन कितने पानी में हैं, है सबकी पहचान मुझे। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही चल रहा है और आज का सब्जेक्ट है गुप्तेश्वर पांडे का। आपको याद होगा, गुप्तेश्वर पांडे बड़े आला अधिकारी बिहार के जांच करने गए थे सुशांत केस की हत्या की, जिसके बारे में उन्होंने रिया को ठहराया उसकी हत्या का अभियुक्त, जबकि अब हत्या न होकर के वो आत्महत्या हो गई है। जबकि दूसरी दिशा में वो जांच चली गई है जिसमें अब ड्रग्स कनेक्शंस, किसने कितनी ड्रग पी, किसने कितनी दारू पी, किसने कितनी चरस पी, इस पर एनसीबी के सवाल चल रहे हैं। मतलब सरकार का पैसा खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है उन बातों पर जिन बातों से देश को कोई लेना देना नहीं है। देश को लेना देना है रोजगार से, उस पर कोई बात नहीं होती। जिस पर पैसे खर्च नहीं किए जाते उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं बैठती। देश को लेना देना है शिक्षा से, रोजगार से, उस पर कोई बात नहीं होती, लेकिन बात चलती है फिल्म इंडस्ट्री पर, बात चलती है रिया चक्रवर्ती पर, बात चलती है गुप्तेश्वर पांडे पर। गुप्तेश्वर पांडे, उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया था कि औकात नहीं है रिया चक्रवर्ती की, जबकि वो एक प्रशासनिक पद पर थे। राजनीतिक बयान दिया था, उनकी आलोचना भी हुई थी। लेकिन अब आते आते जाते जाते ये कहानी होती है कि टाइम्स नाउ में खबरें चलने लगती हैं कि गुप्तेश्वर पांडे जो है, नीतीश कुमार जी आरजेडी और एनडीए के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। अब उसमें वो सफाई देने लगते हैं, कोई बता दे हमने किसी से रिश्वत लिया हो, कुछ लिया हो, ये किया हो, वो किया हो। तो इस तरह का जो एक कार्यपालिका का रुझान, कार्यपालिका की छोड़ो, जब न्यायपालिका के लोग ही राज्यसभा के सांसद बना दिए जाते हैं, तो जो वर्तमान सरकार है उसके क्रियाकलापों पर सवाल आम जनता उठाने लगती है। सोशल मीडिया पर अगर सवाल उठते हैं तो ये सोशल मीडिया गांव की उन गलियों तक भी पहुंचता है जो गलियां डिसाइड करती हैं कि सत्ता का मालिक कौन होगा। शायद इस बात की जानकारी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भुला चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता है कि जो वो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं वो हमेशा झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार के ऊपर जब गुप्तेश्वर पांडे की ये सब चीज़ें आती हैं तो बिहार के अंदर भी खलबली मचनी शुरू हो जाती है। एक ऐसा आरोप लगने लगता है भारतीय जनता पार्टी पर, जिसमें यह कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्यपालिका का गलत इस्तेमाल किया है और कार्यपालिका को उसके गलत इस्तेमाल करने पर जिसने कि सरकार को फायदा पहुंचाया किसी न किसी तरीके से, उसका इनाम, उसका रिवार्ड सरकार उनको दे रही है अपनी पार्टी में ला करके, चुनाव लड़ा करके। क्या गुप्तेश्वर पांडे जीत पाएंगे चुनाव? गुप्तेश्वर पांडे का रिटायरमेंट होने से पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनको संगम बताया जाता है।
ऐसा सिंघम बताया जाता है जो सिंघम मतलब सारे कष्ट हर लेता है, जो सुशांत राजपूत की हत्या की जांच भी कर लेता है, जो सुशांत राजपूत की हत्या की जांच करता है, लेकिन वो आत्महत्या निकलती है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे एकदम ऐसे लगते हैं कि जिस तरह से भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान आ रहा हो गुप्तेश्वर पांडे की वजह से, जिनकी तरफ से इतने वीडियो और इतनी सारी चीज़ें डाली जाती हैं। एनडीटीवी पर भी उनका एक इंटरव्यू दिखाया जाता है। एनडीटीवी सबसे मस्त और सबसे मतलब सत्य चैनल है, तो वहीं डाला जाता है वीडियो जिनकी खबरों पर आज तक हिंदुस्तान के लोगों को यकीन था, लेकिन लगता है कि शायद एनडीटीवी भी बिक गया है। एनडीटीवी की आलोचना मैं आज करना चाहूँगा रियली कि ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू अपने चैनल पर देना, जिस व्यक्ति ने एक पार्टी के लिए प्रतिष्ठा अपनी जोड़ ली हो, बना ली हो और अपनी वफादारी गिरवी रख दी हो, एक सरकारी नौकर होने के नाते, कार्यपालिका के विश्वास पात्र होने के नाते, जिसने एक सरकार के सामने अपनी पूरी विश्वसनीयता बेच दी हो, उस व्यक्ति का इंटरव्यू एनडीटीवी जैसे चैनल पर आना वाकई में शर्मनाक है। तो गुप्तेश्वर पांडे जी, आपको शुभकामनाएं। एक ब्राह्मण होने के नाते मैं भी शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन जिस तरह से आपने जो किया है वो गलत किया है। गलत या अच्छा आप जानते हैं, हो सकता है कि आप चुनाव जीत जाएंगे गुप्तेश्वर पांडे जी, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन एनडीटीवी का जो एक्शन था वो वाकई में इतना ख़राब था, मुझे लगा कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाना चाहिए। एनडीटीवी जैसे एक चैनल जो अपनी एक परंपरा रखता है, अपना एक स्थान रखता है, उसके चैनल पर गुप्तेश्वर पांडे का इंटरव्यू आना वाकई में हैरत अंगेज कर देता है। रवीश कुमार की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर देता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मेरा शक था या क्या था, दिल की बात थी जो बोल दी। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों